ये भारतीय जनता पार्टी की मांग थी। पिछले कई वर्षों से हम कहते आ रहे थे कि इस हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। कि अफजल गुरु को फांसी होनी चाहिए, अफजल को फांसी होनी चाहिए। हाथ ऊपर करो। जो हाथ ऊपर नहीं कर सकते उनको मैं समझ सकता हूं वो हिंदुस्तानी नहीं है। जो हिंदुस्तानी है वो हाथ ऊपर करेगा, उसका कारण मैं आपको देता हूं। जो हाथ ऊपर नहीं करेगा वो पाकिस्तान से आया हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आप सभी को आमंत्रित करता हूं और ये लड़ाई की दिशा में हिंदुस्तान से निकली हुई लहर, गांधीनगर से चली हुई ये लहर जाके सीधे दिल्ली में रुकेगी। लेकिन गांधीनगर से चला हुआ रास्ता जब दिल्ली चलेगा, जब दिल्ली हम हासिल करेंगे तो प्रदेश हासिल करना होगा। केंद्र में सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। महाराष्ट्र से परिवर्तन की लहर इसे हिंदुस्तान के केंद्र में बसी हुई कांग्रेसी सरकार को खत्म करेगी और हिंदुस्तान में पहले बार पुनः एक बार तिरंगे के साथ भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया जाएगा। यह आपको मैं अगवा करता हूं। आम्ही नरेंद्र मोदींचा सत्कार करतो तर शिवाजी पार्कच्या सभेला परवानगी सुद्धा द्यायला हे सरकार तयार होत नाही। सरकार म्हणते की 26 जानेवारीला परेड आहे। आम्ही समजू शकतो प्रजासत्ताक दिन हा हिंदुस्थानातील नागरिकाचा सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे। आम्ही सगळेजण प्रजासत्ताक दिन साजरे करतो, पण शिवाजी पार्कच्या सभेसाठी परवानगी नाकारण्यात आली होती। नरेंद्र मोदी जर मुंबईत आले, महाराष्ट्रात आले तर जी परिवर्तनाची लाट या महाराष्ट्रामध्ये येऊ पाहते आहे ती महाराष्ट्रामध्ये येऊ पाहणारी परिवर्तनाची लाट आज काँग्रेसवाले थांबवू शकणार नाही। तुम्हाला काय सांगू, परिस्थिती एवढी भीषण आणि भयानक बनली आहे की सर्वसामान्य माणूस आता विचार करतो की जगणे कठीण झाले, काँग्रेसचे सरकार आले, स्वस्ताई गायब झाली, महागाई बाजारात आली। या संपूर्ण हिंदुस्थानाच्या इतिहासामध्ये असं कधी घडलं नव्हतं की देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेले पंतप्रधान या देशाच्या 544 लोकसभा मतदारसंघापैकी एकाही मतदारसंघामधून निवडणूक लढवत नाही। सोनिया गांधींना प्रश्न विचारला गेला की देशामध्ये असलेल्या या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग कुठे आहेत? की जर या हिंदुस्थानामध्ये शहीद भगत सिंगने स्वतःच्या जीवाची कुर्बानी दिली, या हिंदुस्थानाला स्वतंत्रता मिळावी म्हणून अनेक थोर स्वातंत्र्य सेनानीने स्वतःच्या आत्म्याचं बलिदान केलं। बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना आज मी सांगतो की तुम्ही ह्या पीडब्ल्यूडीच्या 2 अधिकाऱ्यांची धिंड आता गाढव सुद्धा मिळत नाही। तो उद्यापासून बीडीडी चाळीतील प्रत्येक नागरिकाला वाटलं पाहिजे माझा लढा आहे, भले मी राष्ट्रवादीचा आहे, मी शिवसेनेचा आहे, भाजपचा आहे की काँग्रेसचा आहे, पण माझं घर हे झालंच पाहिजे म्हणून तुम्ही लढा दिला पाहिजे। तुमच्या सोबत मी आणि शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी आहे। आपला हा तर मोर्चा म्हणजे सुरुवात है, ये तो एक झांकी है, पूरा चित्रपट अभी बाकी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना बहुत आंदोलन छेड़ेगी। जसं राम राज्याला वनवास स्वीकारावा लागला, रामाला 14 वर्षाचा वनवास घडला, तसा शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा हा 14 वर्षाचा वनवास 2014 मध्ये आपण संपवल्याशिवाय राहणार नहीं, हमारा विश्वास है। लेकिन इस हिंदुस्तान में बसा हुआ ये नया आतंकवाद ऐसे हिंदुस्तान के सरजमी पे बैठा हुआ युवा आतंकवाद को माना जाता है कि जम्मू काश्मीरच्या कोपऱ्या कोपऱ्यातून सुरू झालेला दहशतवाद आपल्या या मुंबईमध्ये येऊ शकेल आणि 26 नोव्हेंबरला तो वर्णित आला नाही, पण आपल्या या मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे पोहोचला। तुम्ही विचार करा, आता लहान मुलांनी शहीद झालेल्या आपल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांची चित्र आपल्या समोर ठेवली। एक काळ असा होता की हिंदुस्थानातील सर्व नागरिक, एक काळ असा होता की हिंदुस्थानातील प्रत्येक स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाला, प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला आपण या हिंदुस्थानामध्ये शहीद झालेल्या, मग सुखदेव असेल, भगत सिंग असेल, वासुदेव बळवंत फडके असेल, प्रत्येकाचं आपण नाम स्मरण करत असू। मैं कहूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आपको कहना है भ्रष्टाचारी सरकार बदल दो। आप सबको जिसका बेसब्री से इंतजार है, जिनका नाम लेते ही हर कोई हिंदुस्तानी के शख्स में
हिंदुस्तानी खून खोलने लगता है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। पीछे समुद्र के सामने प्रफुल्ल पटेल ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। हम दिल्ली जाते हैं तो ताजमहल देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रफुल्ल जी, पीछे कौन सा ताजमहल बना रहे हो? वर्ली में बसे हुए जनता जानना चाहती है कि पीछे कौन सा ताजमहल है, और इसकी जानकारी अगर नहीं मिली तो आने वाले कई दिनों में उस ताजमहल पे घुसने का काम भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता करेंगे। मैं कहता हूं, कोयला घोटाले में पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी का नाम आता है, पूरा देश सकते में आता है। रिलायंस की मध्य प्रदेश में बसी हुई खदान का नाम आता है। अनिल अंबानी की रिलायंस पे उंगलियां उठती है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी का फोटो दूसरे दिन अखबार में से गायब होता है। ना पुलिस जानती है, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि हमारे अलाउद्दीन जैसे नेता का फोटो गायब कैसे हुआ। कांग्रेस के चंबल के डकैत हिंदुस्तान में बसे हुए हर उद्योग में डकैती डाल रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता शांत बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने घोटाले में नाम आने के पश्चात हिंदुस्तान की जनता इंतजार कर रही है कि कब 2014 आता है, और चाहे पंतप्रधान मनमोहन सिंह हो या चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, इन सबको इस बार अगर हिंदुस्तान की जनता घर में बैठाएगी तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की जनता में चेतना है, हिंदुस्तान की जनता में क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेगी। लेकिन अगर गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम आता है तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र भाई बने। मैं कहता हूं मित्रों, आज कहता हूं 2012 के इसी अगस्त महीने में आपको कहता हूं, इसी हिंदुस्तान में 2014 में परिवर्तन होगा। चाहे नरेंद्र भाई पंतप्रधान बने, लेकिन इसी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये मैं आपको कहता हूं। आईपीएल के घोटाले में प्रमुखता से नाम आया कि हाँ, प्रफुल्ल पटेल ने आईपीएल के कुछ लोगों के लिए हिंदुस्तान की मानने वाली जो सेवा है एयर इंडिया, उसके कुछ जहाज ये आईपीएल वालों को करार कर दिए थे। आपको शायद पता होगा कि इसी प्रफुल्ल पटेल की दूसरी लड़की जिसका नाम है पूर्णा पटेल, इसी पूर्णा पटेल का नाम आईपीएल के घोटाले में आया था, लेकिन आईपीएल के घोटाले के पश्चात दूसरे दिन उसका नाम गायब हो गया। मैं सरेआम पुलिसों के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने विश्वास से कहता हूं कि ये आंदोलन, ये आम आदमी के लिए मैं लड़ना चाहता हूं। ये आंदोलन इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में बसने वाले गरीब कर्मचारी के लिए मैं लड़ना चाहता हूं। यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से एक दिशा देने के लिए मैं लड़ना चाहता हूं। यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को वर्ली में पुनः एक बार जोर से खड़ा रहने के लिए मैं लड़ना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2 दिन के बाद हम गायब होंगे जो बाकी के लोग करते हैं। इसके लिए मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबको मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने मतांचा जोगवा मारणारे हेच काँग्रेसचं सरकार दलितांना सुद्धा न्याय देत नाही, ही आजची भूमिका आहे। आणि म्हणून एका बाजूला आदिवासींना न्याय मिळत नाही, दलितांचे हक्क छीनून घेतले जातात, गिरणी कामगारांवर सतत अत्याचार केले जातात, स्वतःच्या हक्काचं घर सुद्धा गिरणी कामगारांना लाभू देत नाही, तसे हे सरकार है। और आने वाले समय में विधानसभा जब महाराष्ट्र में होगी तो भारतीय जनता पार्टी एक नए सिरे से, नए रूप से इस विधानसभा में अपना विजय का लक्ष्य हासिल करेगी।
इसी उम्मीद के साथ सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए माझं वक्तव्य मी समाप्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।